नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को प्रश्नावली 7.4 पढ़ाएंगे। प्रश्नावली 7.4 का जो है हमने प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक हल बता दिया है। अगर आप लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में या फिर सर्च करके जा करके देख सकते हैं। आज ही हमारा दूसरा वीडियो है 7.4 का। तो चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा प्रश्न है, एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष इसी क्रम में 1, 2, -5, 6, 7, -4 और k, -2 है। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 है तो k का मान ज्ञात करना है। चलिए, किस तरह से इस प्रश्न को कैसे कैसे हल करना है, ध्यान से आप सभी लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक, तो इस तरह बना करके आपको क्या करना है, ऐसे सभी निर्देशांक जिस तरह से दिए गए हैं ABCD के क्रम में, तो उस तरह से आप सभी को ऐसे लिख लेना है, इस तरह से। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर इसके लिए ऐसा तो कोई फार्मूला है नहीं कि जिसकी सहायता से आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, एक विकर्ण बनाना पड़ेगा, यानी बीच में से एक विकर्ण खींचना पड़ेगा और उसे त्रिभुज मान करके एक एक करके क्षेत्रफल दो भागों में बांट करके निकालना पड़ेगा। उसके बाद दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, अब चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब देखिएगा, इसमें हम लोग मान को ला करके रखते हैं। तो जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को रखना है। फार्मूला क्या होता है, 1/2 और उसके बाद ब्रैकेट में x1, उसके बाद ब्रैकेट में क्या होता है y2 - y3, उसके बाद प्लस x3, उसके बाद x2 होता है। उसके बाद फिर ब्रैकेट में क्या होता है, y3 - y1 होता है, उसके बाद प्लस x3 होता है, और उसके बाद ब्रैकेट में जो है आपका y1 - y2 होता है। इस तरह से मान को लिख लेना है, और इस तरह से मान को लिख करके अब इसमें मान को ला करके पुटअप करना है। तो देखना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर ए बी सी जब आप मान रहे हैं तो यहाँ पर इसको मानना है आपको x1। जैसे हम निर्देशांक को लिख लेते हैं, ये ए का निर्देशांक कितना है, 1, 2 है, तो यहाँ पर 1, 2 लिख लिया जाए, 1, 2। उसके बाद बी का निर्देशांक कितना है, -5, 6 है, इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद सी का निर्देशांक कितना है, 7, -4 है, इस तरह से इसको लिख लेना है। अब आपको करना क्या है, इसको मान लेना है। ऐसे किस तरह से मानना है, ये x1 y1 हो जाता है, ये x2 y2 हो जाता है, और ये आपका x3 y3 हो जाता है। इस तरह से मान को डिनोट करके अब इस फार्मूले में मान को ला करके रखना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज यहाँ से मैं डायरेक्टली निकाल लेता हूँ, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। उसके बाद ब्रैकेट में x1 का मान कितना, 1 है, तो यहाँ पर 1 रखना है। उसके बाद y2 का मान कितना है, y2 का मान 6 है, तो यहाँ पर 6 रखना है, माइनस y3 का मान कितना है, तो y3 का मान -4 है, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस x2 का मान कितना है, तो x2 का मान -5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 6 है, तो यहाँ पर 6, माइनस y3 का मान कितना है, तो y3 का मान यहाँ पर देख सकते हैं -4 है, और यहाँ पर ला करके रखेंगे तो +4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस होता है। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान यहाँ पर आप सभी का 7 है, तो 7 रख देता हूँ। उसके बाद उसके बाद y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देता हूँ। उसके बाद माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 6 है, तो यहाँ पर 6 रख देता हूँ। इस तरह से पूरा मान को हमने पुटअप कर लिया है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। उसके बाद ब्रैकेट में देखिए 1 × 6 और 4 10 हो जाएगा, 10। उसके बाद देखो यहाँ पर -5 है। उसके बाद गुणे में देखो यहाँ पर फार्मूले में देखिए y3 का मान कितना था, y y3 का मान -4 है, तो यहाँ पर -4 लिखा गया। और उसके बाद y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 है, तो यहाँ पर माइनस होता है, इसलिए -2 लिखा गया। अब -4 -2 को जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस
प्लस 7 गुणे -6 में से 2 निकालेंगे तो -4 आ जाएगा। इस तरह से ये पूरी वैल्यू इस तरह से आप लोगों ने रख लिया होगा। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/2, उसके बाद 10 सेकंड में 10, और ये देखो -5 छक्का 30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 30। उसके बाद इसका 7 चौक 28 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर -28 हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं, तो 1/2, उसके बाद देखेंगे आप सभी लोग, 30 10 40, 40 माइनस 28, इस तरह से आएगा। तो 1/2, उसके बाद 40 में से 28 को निकाल दीजिएगा तो 12 यहाँ पर आपका आ जाएगा। इस तरह से 12, और इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो 6 आ जाएगा, 6 वर्ग इकाई। इस तरह से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। अब इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज निकालना है, त्रिभुज एडीसी ले लीजिए, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। तो चलिए अब हम लोग त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, तो फार्मूला आपका वही रहेगा जिस तरह से लिखा जाता है। तो फार्मूला मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 1/2, उसके बाद ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2 होता है x2, उसके बाद y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस x3, उसके बाद y1 माइनस y2 होता है। ये पूरा मान होता है। अब इसी मान को ला करके इसमें रखना है। अच्छा, तो एडीसी को निकालना है तो क्या करते हैं, इसको x1 y1 इस तरह से मानना है, उसके बाद इसको x2 y2, उसके बाद इसको x3 y3। अब यहीं से मान को ला करके देख करके रखना है आप सभी को। तो देखिए यहाँ पर 1/2, 1/2, उसके बाद x1 का मान देखो आप लोग कितना, 1 है तो यहाँ पर 1 रख देता हूँ। उसके बाद y2 का मान कितना है, तो y2 का मान आप लोग देखिए -2 है तो यहाँ पर -2 रखना है, -2। उसके बाद y3 का मान कितना है, देखिए एक एक बार पलटना पड़ता है, y3 का मान -4 है तो यहाँ पर -4 रख दीजिएगा। इस तरह से पूरे मान को आपको आराम से रखते जाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं, x2 का मान देखते हैं। तो x2 का मान k है तो यहाँ पर k रख दीजिएगा, यहाँ पर प्लस k है, k रख दीजिए। उसके बाद y3 का मान कितना है, तो y3 का मान -4 है तो यहाँ पर -4 लिखिएगा, -4। उसके बाद माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान यहाँ पर 2 है तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ। इस तरह से पूरी वैल्यू को आप लोगों ने रख लिया होगा। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का भी देखेंगे हम सभी लोग। तो x3 का मान 7 है तो यहाँ पर 7 रख लेता हूँ। उसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 का देखो, y1 का कितना है, y1 का 2 है, और y2 का कितना है, y2 का मान -2 है तो 2 - 2 यहाँ पर +2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सही ढंग से। तो 1/2, उसके बाद 1 गुणे देखो आप सभी लोग, 4 में से -2 निकलेगा तो +2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस के गुणे यहाँ पर -4 -2 -8 हो जाएगा, गुणे में -8 आ जाएगा। उसके बाद प्लस 7 गुणे यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो 1/2, उसके बाद देखो 2 करने में 2 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा प्लस माइनस -8 के आ जाएगा यहाँ पर, -8 के। उसके बाद प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा। इतना पूरे वैल्यू आपका प्राप्त हो जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर गलती किए, -2 माइनस, यहाँ पर यही चिन्ह गड़बड़ होता है साथ ही, यहाँ पर बहुत सारा चिन्ह होने की वजह से गलती हो जाता है। -4 -2 -6 होता है, हम लोगों ने -8 लिखा है, अभी यहाँ पर हमारी गलती हो जाती। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक बार गुणा इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, तो देखते हैं हम लोग क्या प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। तो यहाँ पर देखो एक बार गुणा इसमें करेंगे तो 1/2 गुणे 2, उसके बाद माइनस 1/2 गुणे 6 के, इस तरह से हो जाएगा। प्लस उसके बाद 1/2 गुणे 28, इस तरह से हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, यहाँ पर केवल 1 बचेगा। उसके बाद ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका 3k बचेगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका 7 बचेगा। इस तरह से आपकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इतना वैल्यू आपको यहाँ पर इस 14 से कटेगा, 14 दूना 28 आएगा। अच्छा, अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर बचा क्या आपका, यहाँ पर 1 बचा,
यहाँ पर ये कट गया तो ये केवल एक बचा, और ये +1 है और +14 ये जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा। और यहाँ पर -3 के उसके बाद में 14 +14 और +1 यहाँ पर बचा, ये +15 हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों वैल्यू प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब हम निकाल लेते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल। पूरा वैल्यू आप लोगों ने रख लिया। अब इसमें कहा कि इसका क्षेत्रफल 0 है, प्रश्न में आप जाकर पढ़ लीजिएगा, इसका क्षेत्रफल 0 कहा है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया, 6 आया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से देख लीजिए 6 आया है, इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद प्लस, अब उसके बाद त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना आया है, -3 के उसके बाद +15 है तो +15 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर 0, अब ब्रैकेट खुलेगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ -3 के उसके बाद +15, इस तरह से लिख सकता हूँ। 0 बराबर उसके बाद 15 और 6 21 हो जाएगा, 21 -3 के यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से ये पूरी वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। 3 को इधर ले आते हैं तो इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3 के उसके बाद बराबर में इधर 21 बच रहा है तो इसको रहने देंगे। उसके बाद के बराबर 3 को इधर भेज देंगे तो 21/3 हो जाएगा। तो ये कट करके 7 आंसर आ जाएगा। के का मान हमको निकालना था तो हमारा के का मान निकल चुका है भाइयों। तो मैं आप सभी को एक बार इस प्रश्न का हल दिखा देता हूँ। आप सभी लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस तरह के प्रश्न को थोड़ा सावधानी पूर्वक हल करना होगा, अन्यथा या तो मान रखने में गलती हो जाएगी या फिर आपको गुणा भाग करने में गलती हो जाएगी। तो मान को थोड़ा सावधानी पूर्वक रखें, चिन्ह का विशेष ध्यान रखते हुए, तो फिर आपसे कोई गलती नहीं हो सकती है। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। तो ये रहा साथियों आप सभी का प्रश्न संख्या 7। आइए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक हल करते हैं। देखो पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि इस प्रश्न में क्या कहा गया है। कह रहा है कि यदि 1/a प्लस 1/b बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, 0, 0, b और 1, 1 संरेख बिंदु है। यानी कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है तो संरेख माना जाता है। तो आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं ध्यानपूर्वक, देखते हैं कि संरेख है या फिर नहीं है। तो देखिएगा, ये जो आपका निर्देशांक दिया गया है इसको ऐसे मान लिया जाए x1 y1 x2 y2 और इसको x3 y3, ऐसे इस तरह से मान लीजिए आप सभी लोग। अब उसके बाद क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 होता है, 1/2 रख दीजिए। उसके बाद x1 होता है x1, उसके बाद ब्रैकेट में फार्मूला जो होता है y2 - y3, उसके बाद प्लस x2 होता है x2, उसके बाद y3 - y1 होता है इस तरह से, उसके बाद प्लस x3 होता है x3, उसके बाद y1 - y2। इस तरह से फार्मूला आप लोग को लगाना है। अब इसमें ला करके हम सभी लोग मान को रखते हैं। तो चलिए इसमें ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक मान को रखते हैं। तो 1/2, उसके बाद x1 का मान कितना है, ये है तो यहाँ पर a रख देता हूँ। उसके बाद y2 का मान कितना है, y2 का मान b है तो यहाँ पर b रख देता हूँ, माइनस y3 का मान 1 है तो 1 रख देता हूँ, प्लस उसके बाद x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 0 है तो 0 रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर y3 का मान देखते हैं तो y3 का मान यहाँ पर हमारा 1 है तो 1 रख देता हूँ, माइनस y1 का मान देखो, y1 का मान 0 है तो 0 रख लीजिए। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना, तो x3 का मान 1 है तो 1 रख देते हैं। उसके बाद y1 का मान कितना है, 0 है तो 0। उसके बाद माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान b है तो यहाँ पर b रख दीजिएगा। इस तरह से पूरा मान को हमने पुटअप कर लिया है। अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं तो 1/2, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे एक बार इसमें करेंगे इस तरह से। तो देखो ये आपका हो जाएगा AB, उसके बाद माइनस ये हो जाएगा, इस तरह से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर हो जाएगा 0 और एक में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर एक ही बचेगा, यानी एक में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद प्लस
1 गुणे माइनस बी में से 0 को घटाएंगे तो माइनस बी ही रहेगा। इस तरह से पूरा वैल्यू आपको लिख देना है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, तो 1/2 उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ए बी, उसके बाद माइनस में, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस, इसका पूरा गुणा होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये यहाँ पर ये है तो ये लिख देता हूँ, उसके बाद माइनस बी है तो माइनस बी लिख देता हूँ। इस तरह से आपको ऐसे लिख देना है। अब आगे देखते हैं हम सभी लोग। उसके बाद क्या करते हैं साथियों, यहाँ पर देखिएगा, इसमें ए बी से गुणा कर देते हैं, ए बी से भाग कर देते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या प्राप्त होता है। देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा इसे आप सभी लोग। तो 1/2 और उसके बाद देखो, इसमें ए बी और ए बी का हमने इसमें गुणा किया, उसके बाद ए बी से भाग भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम उतना ही रहेगा। उसके बाद माइनस ए गुणे इसमें भी ए बी से गुणा किया, उसके बाद ए बी से भाग किया, इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर माइनस इसमें भी ए बी से गुणा किया और यहाँ पर माइनस बी है तो बी से गुणा किया, बी ए बी से गुणा किया और फिर ए बी से भाग किया। इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप सभी लोग को। अब उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ पर ए बी इसमें भी, ए बी इसमें भी, सब में कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी, उसके बाद बटे में 2, और उसके बाद यहाँ पर अंदर बचेगा आप सभी लोग का। देखो, यहाँ पर ए बी जब कॉमन कर लिए हैं तो आपका क्या बचा, यहाँ पर ए बी बचा और उसके बाद बटे ए बी बचा, उसके बाद माइनस में यहाँ से आपका ए बी तो कॉमन हो गया है, तो बचा क्या आपका, ये बचा और बटे में ए बी बचा, उसके बाद माइनस में यहाँ से भी ए बी कॉमन है तो यहाँ पर बी बचा बटे ए बी बचा, इस तरह से बच जाता है। अब उसके बाद ए से ये कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ए बी बटे 2, इस तरह से बचेगा। उसके बाद में यहाँ पर ये कट गया तो एक बचा, उसके बाद माइनस में यहाँ पर 1/b बचा, उसके बाद माइनस यहाँ पर 1/, ये बचा, इस तरह से बच जाता है आप सभी का। अब उसके बाद देखते हैं क्या होगा, ab/2, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए 1 के बराबर दिया है प्रश्न में, 1 किसके बराबर दिया है, 1/a प्लस 1/b, तो आप क्या करेंगे, इस 1 की जगह पे 1/a प्लस 1/b रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ला करके इस वैल्यू को रखना है, 1/a, उसके बाद प्लस 1/b, और उसके बाद माइनस में इधर का जो वैल्यू लिखा है इसको ऐसे लिख देना है, 1/b, उसके बाद माइनस 1/a। अब उसके बाद देखेंगे 1/a माइनस में है, 1/a प्लस में कट जाएगा, 1/b, 1/b, ये भी माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये पूरा आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, अब यहाँ पर देखो ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पर गुणे 0 रखेंगे और इसमें इसका 0 से गुणा होगा तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब संरेख है, इसका मतलब जो है हमारे जो प्रश्न में कहा था कि ये सभी बिंदु जो है क्या है, संरेख है, क्योंकि ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में हमने मान करके निकाला है, तो हमारा इस तीनों का क्षेत्रफल जो है 0 आ चुका है। तो यानी कि यहाँ पर आप लास्ट में लिख देंगे कि अतः दिए के निर्देशांक संरेख होंगे। लास्ट में आप सभी को इतना लिख देना है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। तो ये इसी के बाद हमारा प्रश्न संख्या 8 है, तो आइए अब हम सभी लोग इसे हल करते हैं। तो इस प्रश्न में कहा गया, यदि आर एक्स कामा वाई और पी ए कामा बी और क्यू बी कामा ए को मिलाने वाली रेखा पर स्थित हो तो सिद्ध कीजिए कि एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी। तो सबसे पहले आपको ये जितने निर्देशांक दिए हैं आपको इन सभी को ऐसे लिख लेना है। देखिए पी क्यू आर है तो पहले पी को लिख लेना है, पी का निर्देशांक कितना है, ए कामा बी। उसके बाद क्यू का निर्देशांक कितना है, क्यू का निर्देशांक आपका कितना है, बी कामा ए। उसके बाद आर का निर्देशांक कितना है, तो आर का एक्स कामा वाई है। इस तरह से अब आपको क्या करना है, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 और उसके बाद इसको x3 y3 इस तरह से मान लेना है। अब उसके बाद वही त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसी में हम लोग मान को ला करके रखते हैं। तो हमने फार्मूला को लिख लिया यहाँ पर, अब हम लोग इसमें मान को ला करके पुटअप करते हैं। तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो 1/2, उसके बाद ब्रैकेट में x1 का मान a है तो यहाँ पर a लिख देता हूँ। उसके बाद y2 का मान कितना है, a है तो इसको भी a लिख देता हूँ। माइनस y3 का मान कितना है, तो y3 का मान यहाँ पर y है तो यहाँ पर y लिख देता हूँ। उसके बाद प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान b है तो b रख देता हूँ। उसके बाद y3 का मान कितना है, y3 का मान y है तो y रख देता हूँ। माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान b है तो b लिख देता हूँ। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान x है तो x रख देता हूँ। उसके बाद y1 का मान कितना है,
y1 का मान b है तो b लिख देता हूँ, माइनस y2 का मान कितना है तो y2 का मान a है तो ये लिख देता हूँ। इस तरह से पूरा मान आप सभी को समझ में आया है और इसके क्षेत्रफल के बराबर 0 लिख लेना है, क्योंकि तभी आपका ये सिद्ध हो सकता है। अब हम लोग इसको ध्यानपूर्वक कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर 0 बराबर 1/2 है तो 1/2 रख देंगे, या फिर 1/2 को इधर इधर आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर भेजेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये पलट के लिख जाएगा, यानी कि 0 गुणे 2/1 और 2/1 पूरा गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका गुणा एक बार इसमें होगा तो ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए वाई हो जाएगा। इस तरह प्लस इसका गुणा एक बार इसमें होगा तो बी वाई, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो एक बार हो जाएगा एक्स बी, उसके बाद माइनस ए एक्स हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर, ये पूरा 0 हो जाएगा और स्क्वायर स्क्वायर वाले को इकट्ठा कर लेना है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इसको इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद वाई वाली वाले पद को इकट्ठा कर लेना है, तो प्लस का बी वाई, तो यहाँ पर बी वाई तो बी वाई लिख लेना है। उसके बाद माइनस में ए वाई है तो ए वाई यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद प्लस एक्स एक्स वाले पद को इकट्ठा कर लेना है, यानी यहाँ पर बी एक्स है तो बी एक्स को पहले लिख लेना है, बी एक्स, उसके बाद माइनस ए एक्स है तो ए एक्स लिख लेना है। इस तरह से लिख लेना है। अब उसके बाद इसको आप आगे आप सभी लोग कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तो ये फार्मूला हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको लिख सकते हैं ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, या फिर ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, यानी इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखो वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, हम इसको यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हो जाएगा, ये को आगे लिख देते हैं, यानी कि माइनस ए के साथ में, तो इसको ए कॉमन करेंगे तो ए माइनस बी। उसके बाद यहाँ पर वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी, तो वाई कॉमन हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं, तो इधर वाले पद में भी देखते हैं, इधर वाले पद में एक्स कॉमन हो जा रहा है, तो यहाँ पर माइनस माइनस, उसके बाद ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर एक्स एक्स है तो एक्स को कॉमन कर लेंगे। यहाँ तक पूरा बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग, तो आगे बढ़ते हैं, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। उसके बाद देखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर इसमें से दोनों में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में से ए माइनस बी इधर भी पद में है और इधर वाले पद में भी है, तो हम उसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, उसके बाद बराबर में ए माइनस बी को कॉमन कर लेते हैं, तो ए माइनस बी को कॉमन कर लेंगे, और तो हमारा बड़े ब्रैकेट में लगा के लिखेंगे जो बच रहा है। तो जो बच रहा है हमारा वो क्या है, ए प्लस बी बच रहा है, यानी ए प्लस बी बच रहा है। उसके बाद माइनस में एक्स प्लस वाई बच रहा है, माइनस में एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये माइनस बी इसमें भी निकल गया, इसमें भी निकल गया, तो यहाँ पर माइनस में आपका बचेगा एक्स प्लस वाई। इस तरह से ये पूरी वैल्यू आपका बच जाता है, और बड़ा ब्रैकेट आपको लगाते चलना है। इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे पूरी की पूरी बात। क्लियर। अब उसके बाद देखो ये इधर गुणे में है, इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा ए माइनस बी, तो इसमें भाग होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा भी पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 0 हो गया। अब केवल बचा क्या आपका, यहाँ पर बचा ए प्लस बी, उसके बाद आपका इधर क्या बचा, एक्स प्लस वाई, ये इस तरह से बच जाएगा। इतना बात आप सभी लोग पूरा क्लियर हो गया होगा। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो 0 बराबर ए प्लस बी माइनस एक्स माइनस वाई यहाँ पर हो जाएगा। ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अब उसके बाद माइनस एक्स माइनस वाई को इधर भेज दीजिए, तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी, तो इधर बचा ही है, तो ए प्लस बी इधर लिख देंगे हम सभी लोग। क्लियर। यहाँ तक आप सभी लोग पूरा समझ गए होंगे। तो इस तरह से यही फाइनली आपका आंसर हो जाता है, आपका उत्तर हो जाता है। तो आप सभी लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरह से। क्लियर। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। तो यहाँ से देखिए हम लोग का प्रश्न संख्या 9 है। देखिए अब हम लोग इस प्रश्न को भी हल करते हैं, तो ध्यानपूर्वक हल करेंगे। सबसे पहले पढ़ लेंगे कि प्रश्न में क्या कहा गया है। यदि ए डज नॉट बी डज नॉट सी है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या बिंदु ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कभी संरेख नहीं हो सकते।
तो ऐसे तो कह नहीं सकते, पहले हम लोग इसको हल करेंगे। तो मैं आप सभी लोग को इस प्रश्न का पूरा हल नहीं बताऊंगा, केवल इसका हिंट ही दूंगा, आप लोग इसको स्वयं हल करेंगे। तो देखिए किस तरह से हल करेंगे, देखिएगा आप सभी लोग। ए कामा ए स्क्वायर, उसके बाद बी कामा बी स्क्वायर है, इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद सी कामा सी स्क्वायर है, इसको लिख दीजिएगा। इसको मान लेना है x1 y1, और इसको x2 y2, और इसको x3 y3। इस तरह से मान करके अब आपको इस पूरी वैल्यू को त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उस फार्मूले में रखना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का वो फार्मूला होता है 1/2, उसके बाद x1, और उसके बाद ब्रैकेट में होता है y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस x2 होता है x2, उसके बाद फिर होता है y3 माइनस y1, उसके बाद प्लस x3 होता है, x3 लिखेंगे। उसके बाद फिर होता है y1 माइनस y2 होता है, y1 माइनस y2 होता है। इस तरह से पूरा मान आप लोग ला करके इसमें रखिए। अब उसके बाद इसको मान मैं रख देता हूँ, आप लोग इसको कैलकुलेट बताएंगे करके कि क्या ये इसके बराबर हो सकता है, तीनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो चलिए मान को रख लेते हैं हम सभी लोग। यहाँ पर मान को रखेंगे हम सभी लोग 1/2। उसके बाद x1 का मान कितना है, ये है, तो यहाँ पर a रखेंगे। उसके बाद y2 का मान कितना है, y2 का मान b स्क्वायर है, माइनस y3 का मान कितना है, c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर। उसके बाद प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान b है, तो b रख देते हैं। उसके बाद y3 का मान कितना है, y3 का मान c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर। माइनस y1 का मान कितना है, ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रख देता हूँ। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान c है, तो c रख देता हूँ। उसके बाद y1 का मान कितना है, y1 का मान a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर। उसके बाद माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर रख देता हूँ। इस तरह से पूरा मान आपको पुटअप कर लेना है। तो आप सभी लोग इतना पूरा मान रख लिए होंगे। अब उसके बाद आप लोग इसको कैलकुलेट करके हमें बताएंगे कि इसका मान जो है इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। मैंने मान को रख करके आपको हिंट कर दिया है। देखिए अगर सेम सेम आएगा आएगा तो बराबर है, और सेम नहीं आएगा तो बराबर नहीं है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। तो ये रहा आप सभी का प्रश्न संख्या 10। चलिए ध्यान से इसको समझिएगा कैसे इसको हल करना है। देखिए पहले इसको पढ़ा जाए कि इसमें क्या पूछा गया है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है। इसके दो शीर्ष क्रमशः 2, 1 और 3, -2 तथा तीसरा शीर्ष इस रेखा पर स्थित है, तो उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दो शीर्ष दिए गए हैं, तो तीसरा शीर्ष आपको ज्ञात ज्ञात करना पड़ेगा या फिर कुछ मानना पड़ेगा। मान लिया जाए कि यहाँ पर तीसरा शीर्ष जो है उसको x, y मान लिया जाए कि माना त्रिभुज का तीसरा शीर्ष, माना त्रिभुज का तीसरा शीर्ष x, y है। इस तरह से आप लोग को मान लेना है। इस तरह से मान लिए होंगे आप सभी लोग। अब उसके बाद करना क्या है, इसको यहाँ पर जो शेष दो निर्देशांक दिए हैं उसको भी आप सभी लोग को लिख लेना है। अच्छा तो यहाँ पर देखिए और दो शीर्ष दिए गए हैं, तो दो शीर्ष कौन कौन से हैं इसको मान लेना है आपको। ये का निर्देशांक x, y, और उसके बाद दूसरा कौन सा है, इसको मान लिया जाए b का निर्देशांक 2, 1, और उसके बाद इसको मान लिया जाए c का निर्देशांक यानी कि 3, -2। इस तरह से मान लेना है। उसके बाद इसको x1, y1, इसको x2, y2, उसके बाद इसको x3, y3, इस तरह से मान करके रखना है। अब वैल्यू को इसमें पुटअप करना है। अब इसमें ला करके मान को पुटअप करना, देखिएगा तो यहाँ पर त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 5 वर्ग इकाई दिया है। यहाँ पर 5 दिया गया है, तो इसको लिख लेना है आप सभी लोग को। 5 बराबर 1/2। उसके बाद x1 का मान कितना है, x है, तो x लिख दीजिएगा। उसके बाद y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है, तो 1 रख दीजिएगा। उसके बाद माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान -2 है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। प्लस उसके बाद x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 रख दीजिएगा। उसके बाद y3 का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ पर -2 रख दीजिएगा। उसके बाद माइनस y1 का मान कितना है, तो y1 का मान आप लोग यहाँ पर देखेंगे y है, तो यहाँ पर y रख दीजिएगा। इस तरह से पूरा मान आपको रखते जाना है। उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है, तो x3 का मान 3 है, तो 3 रख देना है। उसके बाद y1 का मान कितना है,
तो y1 का मान y है तो यहाँ पर y रख देना है। उसके बाद माइनस y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 1 है तो यहाँ पर 1 रख देना है। इस तरह से पूरा मान को पुटअप कर लिया। आगे हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2 इधर बटे में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2। उसके बाद बराबर में ये आपका हो जाएगा यक्स है तो यक्स, उसके बाद गुणे में 2 1 3 हो जाएगा तो 3 यहाँ पर लिख देगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर 2 है तो 2 गुणे, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, या तो आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर ये इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4, इस तरह से माइनस का 4 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस का 2i। उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो ये भी 3y हो जाएगा। उसके बाद -3 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगा आप सभी का। उसके बाद ये हो जाएगा 10, उसके बाद बराबर में ये हो जाएगा 3x। उसके बाद यहाँ पर इसका गुणा ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, उसके बाद माइनस का 2i, उसके बाद प्लस का 3y, उसके बाद -3 है तो 3 हो जाएगा। आगे हल करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बराबर में, देखो यहाँ पर आप लोग इसको कैसे हल करना है। 3y में से माइनस का 2y निकल जाएगा तो यहाँ पर केवल y बचेगा, केवल आपका क्या बचेगा, y बचेगा। उसके बाद और क्या देखते हैं क्या बच रहा है, यहाँ पर हम लिखते हैं 3x, उसके बाद 3y में से 2y निकल जाएगा तो केवल y बचेगा, केवल प्लस का y बचेगा। उसके बाद इधर क्या बचेगा, माइनस का 3, माइनस का 7, माइनस का 4, माइनस का 7 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह, दोनों चिन्ह लेकर के चलेंगे। तो प्लस माइनस यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस में प्राप्त हुआ है, जान लीजिए ये। अब उसके बाद यहाँ पर एक बार प्लस चिन्ह लेकर के हल करेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, ठीक। तो एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो चलिए प्लस चिन्ह लेते हैं, तो यहाँ पर +10 बराबर में 3x प्लस वाई माइनस का 7। अब 7 को इधर लाएंगे तो ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 + 7। उसके बाद बराबर में 3x प्लस वाई है तो y। अब 3x प्लस वाई को इधर ले आते हैं और ये जुड़ जाएगा तो 17 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको लिख देना है 17। इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त हो जाता है 17। इसको क्या करना है, इसे समीकरण 1 दे देना है। अब उसके बाद माइनस चिन्ह लेकर हल करते हैं। माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेकर के हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 10, उसके बाद बराबर में क्या है 3x, उसके बाद 3x है यहाँ पर तो 3x लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आगे क्या लिखा है, इसी को हल करना था। तो 3x प्लस वाई है, प्लस वाई, माइनस का 7 है, माइनस का 7। उसके बाद माइनस का 10, 7 को इधर लाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, बराबर इधर 3x प्लस वाई है तो प्लस वाई। उसके बाद 3x प्लस वाई को इधर लाएंगे, उसके बाद बराबर में 10, -10 में से 7 निकालेंगे, -3 बचेगा। इसको समीकरण 2 दे देता हूँ। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, बस यही हमको हल करना है, यही हमारा मेन चीज़ है। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में एक चीज़ कहा गया है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तीसरा निर्देशांक y बराबर x+3 है वो शीर्ष ये पर स्थित है, यानी इस पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, ये वाले पे स्थित है, इस पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, क्या लिखना है मैं डिटेल में लिखकर बता देता हूँ आप सभी को। यहाँ पर लिखना है कि शीर्ष जो है, कौन सा शीर्ष, ये कामा एक्स वाई रेखा y बराबर x+3 पर स्थित है, पर स्थित है। इस तरह से x+3 पर स्थित है, इतना आप सभी लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, अब उसके बाद तो यहाँ पर क्या क्या करेंगे, इस समीकरण को बनाएंगे, यानी एक समीकरण y बराबर x+3 है, x+3 हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरा समीकरण इसी की सहायता से क्या बन सकता है, इसको इधर लाएंगे
तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको इधर लाते हैं तो ये एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 3 इधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो इसको समीकरण इसको 1 मिनट, क्या क्या माने हैं, इसको समीकरण 3 मान लीजिए और इसको समीकरण 4 मान लीजिएगा। इस तरह से ये चीज़ अगर शायद से आप लोग ना समझ पाए हो तो एक बार फिर से समझिएगा, देखिएगा। अगर हम y को इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा, और 3 को यहाँ से भेजते हैं तो इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, समीकरण देखो किस किस को हल करना है। देखो किसको किसको हल करना है, समीकरण 1 और 4 को हल करना है। तो समीकरण 1 और 4 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 4 को हल करने पर इस तरह से इसको आप लोग हल करेंगे। तो देखिए कैसा हम लोग हल करते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे डायरेक्ट हम सभी लोग इसको। तो 3x प्लस y बराबर 17 है। उसके बाद दूसरा समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई, उसके बाद बराबर में -3 है तो -3 रख दीजिएगा। इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा, 3x में से 2x निकल जाएगा, 3x में से 1 मिनट 4x हो जाएगा, यहाँ निकलेगा कहाँ, विपरीत चिन्ह थोड़ा नहीं है, प्लस प्लस है, तो ये 4x हो जाएगा, 4x। उसके बाद 17 में से -3 निकलेगा तो 14 हो जाएगा। इस तरह से 14 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर 4 को इधर भेज देते हैं तो 14/4, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7/2। x का मान निकल गया आप सभी को। अब इस x का मान निकल गया तो y का मान जो है आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे या तो 1 में रख दीजिए या तो 4 में रख दीजिए। तो 1 में ही रख लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, 1 नहीं 4 में रखिएगा तो 4 आसान है, तो 4 में रखिए, 4 में रखिए, 4 थोड़ा आसान पड़ेगा। 4 वाला है आपका जो है x माइनस वाई बराबर -3 है। तो x का मान कितना आया है आपका, x का मान आपका आया है, x का मान आपका 7/2 आया है। तो यहाँ पर 7/2 रख देते हैं। उसके बाद माइनस का y है तो माइनस का y, उसके बाद बराबर -3 है। अब आप क्या करेंगे, y को इधर भेज देंगे, 3 को इधर ले आएंगे तो 7/2, उसके बाद इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +3, उसके बाद ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर सकते हैं तो एलसीएम 2 हो जाएगा। एलसीएम 2 हो गया तो अब आपको क्या करना है, 7 उसके बाद में प्लस ये कट जाएगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद बराबर y, तो 7 और 6 13 होता है, तो y बराबर 13/2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर एक निर्देशांक आपको प्राप्त हो गया है। एक निर्देशांक प्राप्त हो गया है। कौन सा निर्देशांक है, 7 यहाँ पर देखो कितना कितना प्राप्त हुआ, एक 7/2, 7/2, उसके बाद में कामा 13/2, ये निर्देशांक प्राप्त हो गया। तो एक आंसर आपका ये हो जाता है। अब दूसरा कैसे कैसे निकालना है, तो चलिए मैं दूसरा भी आप सभी लोग को निकाल कर दिखा देता हूँ। तो दूसरा निकालने के लिए देखिए, पहला निकालने के लिए समीकरण 1 और 4 को हल किया गया था। अब दूसरा निर्देशांक निकालने के लिए किसको किसको हल करना पड़ेगा, तो आप दूसरे और तीसरे को हल कर लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ कर लेते हैं समीकरण 2 और 3 को हल करने पर, इस तरह से। तो चलिए समीकरण 1 2 क्या है, 2 और 3 को हल करेंगे ना, तो 2 और 3 को देखना पड़ेगा आप सभी लोग को। 2 आपका है 3x, उसके बाद प्लस y बराबर -3 है, -3। उसके बाद समीकरण 3 क्या है, तो 3 को भी देख लेते हैं हम। तो 3 आपका है y प्लस, 1 मिनट, इससे हल करने पे नहीं आएगा। 3 और 4 को हल कीजिए आप सभी लोग, 3 और 4 को हल कीजिए। तो 3 तो आपका यही है। उसके बाद चौथा समीकरण कौन सा है, तो चौथा आपका है x माइनस वाई बराबर में आपका है -3 है, -3 लिख दीजिएगा। अब इसी को हल कर लीजिए। तो देखिएगा
यहाँ से ये कट जाएगा और 3x और x 4x हो जाएगा। 4x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 6 हो जाएगा। तो x बराबर माइनस का 6/4, इसको काट देंगे 2 दूना 4, यानी यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यानी x बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा -3/2। इस तरह से आपका एक x का मान ये हो जाता है। और दूसरा क्या करेंगे, यहाँ से y का मान कैसे निकालेंगे, तो इसमें किसी में इस मान को रख दीजिए। तो चलिए किस में रखते हैं बता रहे हैं आप सभी को। तो इसी 4 वाले में रख दीजिए, 4 वाले में समीकरण में रख दीजिए। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर x का मान समीकरण 4 में रखने पर इस तरह से रख दीजिएगा। तो समीकरण 4 क्या है आपका, x माइनस वाई बराबर में आपका -3 है तो -3, उसके बाद में यहाँ पर मान को ला करके रखिएगा तो x, उसके बाद में -3/2 है x का मान, तो यहाँ पर -3/2, उसके बाद माइनस वाई है तो माइनस वाई बराबर -3 है, -3 लिख देना है। उसके बाद देखिएगा -3/2 और उसके बाद में ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या करना है, y बराबर इसको हल करना है, इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 करके, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा और उसके बाद ये कट जाएगा तो -3, उसके बाद इसका गुणा हो जाएगा तो +6 हो जाएगा। उसके बाद y बराबर में इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो माइनस का यहाँ पर ये घटेगा तो +3 आ जाएगा, उसके बाद बटे में 2, तो यहाँ से y का मान 3/2 आ जाता है इस तरह से। तो आपका एक निर्देशांक जो है ये आपका यहाँ से मिल जाता है। आपका एक निर्देशांक -3/2 और 3/2 प्लस का 3/2 इस तरह से प्राप्त हो जाता है। तो यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप सभी लोग पूरा प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं दिखा देता हूँ आप सभी लोग को एक बार, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। उसके बाद कुछ आपका इधर बाकी है, उसके बाद इसको हल कर लीजिएगा। फाइनली ये रहा आंसर आपका। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।